आदाब दोस्तों तीन बड़ी खबरें सामने आ रही है। सबसे पहली और बड़ी खबर, बीजेपी की नेता और भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने मुसलमानों को लेकर के और हिजाब को लेकर के एक और विवादित बयान दे दिया है, जिसके बाद पूरे देश में इसकी चर्चा शुरू हो गई है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस विवाद में फंस गई हैं। किस तरह से इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जो हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है, जिस पर उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग बड़ी कार्रवाई कर सकता है। किस तरह से क्या बयान दिया है यह भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगली एक और बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद आपके ऊपर महंगाई की एक और मार पड़ने वाली है दोस्तों। आगे हम आपको बताएंगे कि यह महंगाई की मार आपके ऊपर किस तरह से पड़ेगी। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि ये खबरें दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद में अब भोपाल की नई नवेली सांसद और अक्सर अपने बयानों से चर्चा में रहने वाली बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर से विवादित बयान को लेकर के चर्चा में आ गई हैं। दरअसल इस बार उन्होंने कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद को लेकर के एक विवादित बयान दे दिया है। मुस्लिम महिलाओं को और हिजाब को लेकर के उन्होंने विवादित बयान दिया है। मैं आपको खबर दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं हिजाब पर जहां देश भर में बहस छिड़ी हुई है, इसी बीच भोपाल से भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने यह विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सनातन धर्म में महिलाओं की पूजा होती है, लेकिन जिनके घरों में बहन का नाता नहीं है, जिनके घरों में बुआ मौसी की लड़की, पिता की पहली पत्नी की लड़की सबसे शादी कर सकते हैं, उन्हें घर में हिजाब पहनना चाहिए। वहीं उन्होंने हिजाब की तुलना हिजाब से कर डाली है और कहा है कि मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो अपना बुढ़ापा छिपाने के लिए जो है हिजाब लगाती हैं। अब प्रज्ञा सिंह ठाकुर को यह कौन समझाए कि खुद कौन सा चोला पहन करके वो चल रही हैं, तो क्या इनके ऊपर भी कोई इसी तरह की टिप्पणी करे? क्या वो हिजाब को लेकर के जिस तरह से विवादित बयान दे रही हैं, मुस्लिम महिलाओं को लेकर के जिस तरह से विवादित बयान दे रही हैं, मुस्लिम समुदाय के लिए समुदाय पर जिस तरह से विवादित बयान दे रही हैं, क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर के पहनावे पर भी इसी तरह से कोई विवादित बयान दे? लेकिन इनको क्या है, इनको सिर्फ इसी तरह के बयानों को देकर के चर्चा में रहना है। भोपाल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भाजपा सांसद ने कहा है कि बाहर निकलकर तुम सूरत दिखाओ या ना दिखाओ, तुम खूबसूरत हो या बदसूरत, हमें क्या लेना देना। जहां हिजाब पहनना है वहां खिजाब लगाकर रखेंगे, जहां खिजाब पहनना है वहां हिजाब लगाकर रखेंगे। यदि उल्टा करोगे तो उल्टा ही होगा। आप अपने मदरसों में हिजाब लगाओ, खिजाब लगाओ, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन आप देश के बाकी स्कूल कॉलेजों का अनुशासन बिगाड़ोगे तो यह हिंदुओं को बर्दाश्त नहीं होगा। यह प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बयान हैं। प्रज्ञा सिंह ठाकुर हिजाब पर टिप्पणी कर रही हैं। खुद का जरा पोशाक देख लें कि वो कहां जाती हैं, किस तरह की पोशाक पहनती हैं। क्या वो पोशाक पहनना उनके लिए, अगर वो भी किसी स्कूल में पढ़ती तो क्या सही होता, या कहीं भी जाती हैं वो तो क्या सही होता है? लेकिन टीका लगाती हैं और न जाने क्या क्या पहनती हैं। तो क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर कोई पाबंदी लगा रहा है? लेकिन नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए इस तरह के भड़काऊ बयानबाजी हो रही है। खैर, देखना है कि आगे इस पर क्या होगा। पूरे देश में प्रज्ञा सिंह ठाकुर का यह बयान चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग लगातार प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बहुत सारे लोग समर्थन में भी आ गए हैं, बहुत सारे लोग उनके खिलाफ भी जो है लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। देखेंगे आगे इस पर क्या होगा। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है जो है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बीच अब पंचर वालों का भी जिक्र होना शुरू हो गया है। वैसे बीजेपी चुनाव जीते या ना जीते ये तो 10 मार्च के बाद पता चलेगा, लेकिन उससे पहले उनके नेता जरूर बौखला गए हैं। आपको हम एक खबर दिखा रहे हैं, आप इस खबर को देखिए। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से बीजेपी के नेता और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए, अपनी पार्टी को जितवाने के लिए। लेकिन वहां पर इन्होंने एक विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने लिखा, बयान में कहा है कि साइकिल आएगी, यानी कि अगर इस बार विधानसभा चुनाव में साइकिल की जीत होती है, अगर साइकिल आएगी तो पंचर बनाने वाले भी आएंगे, इसलिए राष्ट्रवाद पर करें वोट।
यानी कि सीधे तौर पर इन्होंने जो इशारों में बात करने की कोशिश की है, शायद आप समझ गए होंगे। पंचर वाले ये किसको कह रहे हैं ये भी आप समझ गए होंगे। खैर, नरोत्तम मिश्रा जी, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगर आप जो है जितवाने के लिए पार्टी के लिए पहुंचे हैं, तो आप अगर विकास के ऊपर बात करते तो ज्यादा बेहतर होता, आप बेरोजगारी के ऊपर बात करते तो ज्यादा बेहतर होगा, आप जो है एम्प्लॉयमेंट पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, आप महंगाई पर बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन क्या है, आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता सिर्फ पंचर वाले, हिजाब वाले और ऐसे वाले, वैसे वाले, भगवा वाले, ये तमाम टिप्पणियां कर करके जनता के बीच आपस में दो समुदायों को लड़ा करके अपना वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हम खबर भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। बबीना विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते हुए जो है यानी नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, अगर साइकिल आएगी उत्तर प्रदेश में तो पंचर बनाने वाले भी आएंगे। इस वजह से अपना वोट जो है राष्ट्रवाद पर दें, यानी कि विकास से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राष्ट्रवाद। बेशक राष्ट्रवाद होना चाहिए, लेकिन अगर लोग भूखे मर जाएंगे, लोगों के पास खाना ही नहीं रहेगा, लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेंगी, लोगों को महंगाई की मार इसी तरह से झेलनी पड़ेगी, तो लोग मतलब सिर्फ राष्ट्रवाद को याद रखें, उनका खाने से पीने से कोई मतलब ही नहीं है। खैर, बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद देश के 130 करोड़ से ज्यादा जनता को एक और महंगाई की मार का सामना करना पड़ सकता है। वैसे डीजल पेट्रोल का रेट आप लोगों ने देखा होगा कि जब से 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है तब से रेट नहीं बढ़ा है, लेकिन ये अब आगे बढ़ने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभिनव पांडे जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक खबर ट्वीट की है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं इस खबर को, आप देख लीजिए। 125 रुपए लीटर होगा डीजल पेट्रोल महंगा। एजेंसियां उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित 5 राज्यों में चल रहे विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लग सकता है। विधानसभा चुनाव नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं। इसके बाद पेट्रोल डीजल जो है महंगा हो सकता है, क्योंकि कच्चे तेल के दाम में जो है 8 साल के हाई लेवल पर जो है इसका रेट चला गया है। इस वजह से आने वाले दिनों में आपके ऊपर भी इस डीजल पेट्रोल के कच्चे तेल की बढ़ी कीमत का असर देखने को मिल सकता है। वैसे जब चुनाव आते हैं तब तमाम जो है राज्यों की सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वो जो है चीजों पर रेट नहीं बढ़ाती हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद इन सारी चीजों के दाम जो है बढ़ जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर चुनाव के दौरान बढ़ाया जाएगा तो वोट नहीं मिलेगा, और बाद में बढ़ाएंगे तो वोट से कोई लेना देना नहीं है। खैर, देखना है कि जनता इससे कैसे निपटती है। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।